और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। इसी खुदा में मेरे जो आज पूरी दुनिया में मसीही लोग ईद पेंतिकोस मनाते हैं। ईद पेंतिकोस वो दिन जब रूह कुद्स रसूलों पर नाज़िल हुआ और वो जज्बे, बड़े जोश और बड़े के साथ खुदावंद के नाम का प्रचार करने के लिए दुनिया में फैल गए और कलीसिया उनके लिए मजबूत होती गई। आज कलीसिया का जन्मदिन है और ये बहुत बड़ी ईद है कलीसिया तारीख में और बड़ी मुद्दतों से ये लोग मना रहे हैं। बल्कि कई जगहों में तो पूरी रात, हफ्ते की रात की इबादत जो है सारी रात बात करते रहते हैं ताकि इस दिन की मजबूती के लिए, रूह कुद्स को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम भी अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा से दुआ करें, खुदा हमें पापों का मसा दे ताकि हम पापों की रोशनी में ज़िंदगी बसर करते हुए सच्चे अल्फाज पर बात कर सकें। आज उस पर दुआ करने के लिए कहा गया है सयान कारोबार के लिए और शुक्रगुजारी के लिए सलीम खान बहादुर और हारून यूनुस और आमर शकील कारोबार और शुक्रगुजारियों के लिए कारोबार बरकत डालें, कारोबार के तमाम काम को कबूल करें और इनकी शुक्रगुजारी कबूल करें। वाले बात की शुरू से उठाएंगे सारी बातें माफी चाहेंगे। मैं कालम से खुदा सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज और बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कस्सा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और कस्सों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कालम से खुदा फरमाए हमारे गुनाहों को माफ करें, हमेशा की नज़ारत करें। आमीन। See
इंसानी कलीसिया हो। फजल बढ़ाने वाली पाक इबादत के जरिए ईद की खुशियाँ मनाने देता है। वहाँ दुनिया पर रूह की बख्शिश फरमा और बाकी चीज़ की खुदाई खुशखबरी में जो सर तेरी इलाही मेहरबानी का महसूस हुआ करता था, उससे आप भी अपने मोमिनों के दिलों को कबूल कर लें। मसीह वाले खुदा के वसीले से मेरे साथ रूह की बहादुर होता है और हमेशा से बेहतर नजर रहता है और सर करता है। वो सब रूह कुदस से भर गए और बोलने लग गए। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल 2 बाब 1 से 11 आयत के मुकस्सर। उस वक्त जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और एक बार की आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे धुंध हवा का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे और उन्होंने आवाज़ सुनी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जब हुए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताजुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हमें से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, यानी कि पार्थी और मादी और इलामी और माबी अल-नहरीन और यहूदिया और कप्पादोकिया और पैंतूस और आसिया और फरूजिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया में कैरमान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिर रोमा, क्या यहूदी, क्या नोमदी और करीबी और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। अगला के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। दिखा
की हमारी दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 12 बाब 3 से 7 आयत, फिर 12 से 13 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदा की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदा के लिए दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं, तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है। इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ और जिन्हें मुकद्दस पन्ना खरीदा हुआ। उसका 20वां बाब 19-23 तैयार। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब वो जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे, यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें इस्लाम की हासिल। और ये कहकर अपने हाथ को और पसली को दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें इस्लाम की हासिल। इस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं इसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसे ये कहकर उन पर ठूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो, जिन गुनाह तुम माफ़ करो उनकी माफ़ की गई, जिन गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। जिन्हें पाक सिरे से हम सब तय करेंगे। अजीज मोमिनीन, आज आलमगीर पाकमा कलीसिया बड़ी खुशी शादमानी के साथ अपनी ईमानी
और रूहानी पैदाइश की ईद मनाती है। नज़ूले रूहुल कुद्स कलीसिया का वजूद है, कलीसिया की पैदाइश है और कलीसिया का जन्मदिन है। इसलिए ये ईद जो है हर ईमानदार के ईमान और रूहानी नशोनुमा की ईद है। आज का ये जो पैगाम है रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में, ये बड़ा तफसीली पैगाम है और ये पैगाम जो है वो रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर ने आज से चंद साल पहले नकीब में, जो कि मसीहत का एक जरीदा है, एक मालूमाती ईमानी मालूमाती रसाला है, उसमें ईद पेंतिकोस्त का खसूसी पैगाम जो है वो लिखा था, जो कि तमाम कलीसिया ने सराहा और इस पैगाम से उन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से रूहानी बरक़ात और फ़ज़ाइल को अपनी ज़िंदगी में पाया है। और वही पैगाम जो है रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर साहब का, वो आप सबके सामने जो है वो मैं ज़रूर पेश करता हूँ। ईद पेंतिकोस्त मसीहियत में एक बहुत बड़ी और अहम ईद है, जो ईद पाशका के 50वें दिन के बाद मनाई जाती है। ये उस दिन की याद है जब रसूलों पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और शागिर्द रूहुल कुद्स से मामूर होकर दुनिया में यसु मसीह की मुनादी और तबलीग के लिए फैल गए। लफ्ज़ पेंतिकोस्त यूनानी लफ्ज़ पेंतेकोस्ते से लिया गया है, जिसका मतलब है 50वां। इस ईद को दुनिया की तमाम बड़ी कलीसियाएं बड़ी खुशी और एहतशाम और ईमानी जोश और जज्बे से मनाती हैं। ये दिन कलीसिया के रूहुल कुद्स के तहाइफ, तोहफा, नबूवत, ज़ुबानों और बेशबहा फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करने का दिन है। दर हकीकत ईद पेंतिकोस्त का दिन कलीसिया का जन्मदिन है। ईद पेंतिकोस्त के दिन सुर्ख रंग को बहुत अहमियत दी जाती है। जिस तरह के आप अलतार पर भी देख सकते हैं कि सुर्ख रंग से इसे मुज़य्यन किया गया है। काहिन का लिबास भी जो है वो सुर्ख है। अलतार के खादमीन को भी सुर्ख, अलतार के खादमीन यानी अल्टर बॉय का लिबास भी जो है वो सुर्ख होता है। माजी की कुछ रवायात बताती हैं कि कई कलीसियाओं में क्वायत और मोमिनीन भी सुर्ख रंग का लिबास पहनकर खुदा के हुजूर आते थे। ये सुर्ख रंग रूहुल कुद्स के नज़ूल पर आग के शोलों की अलामत था। सुर्ख रंग रूहुल कुद्स के नज़ूल के मौका पर आग के शोलों की अलामत था। ईद खमसीन के मौका पर जब शागिर्द लोगों के साथ इस ईद को मनाने के लिए बाला खाना में जमा थे, तो रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। ये वही बाला खाना है जिसमें खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। यहूदी इस ईद के लिए शौवत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। शौवत यहूदियों के 3 बड़ी ईदों में बहुत कदीम और बड़ी अहम थी, जिसे हर यहूदी यरूशलेम में आकर मनाना अपने लिए बाइसे फ़ख्र और खुशी समझता था। यूनानी लफ्ज़ शौवत का लफ्ज़ी मतलब है हफ्ते, इसलिए इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है।
इसे हफ्तों की ईद इसलिए कहा जाता है कि ये फसा के 7 हफ्ते और 1 दिन के बाद मनाई जाती थी, यानी 50वें दिन के मौका पर, जिसका जिक्र खुरूज 34 बाब और अहबार 23 बाब में बयान किया गया है। ये ईद जो है पहले फलों की ईद के तौर पर मनाई जाती थी। इसे फसल काटने की ईद भी कहा जाता था। इस मौका पर जमीन के पहले फल खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश किए जाते थे। ये ईद खुदा के 10 अहकाम के हसूल जो उन्हें हजरत मूसा की मार्फत मिले थे याद में मनाई जाती थी। जब खुदा ने बनी इस्राइल को 430 साल की गुलामी से रहा करके इसे एक मुनज़्ज़म कौम के तौर पर चुना और इनके साथ अहद बांधा। 70 बाद मसीह जब हैकल को तबाह बर्बाद किया गया तो हैकल में ज़मीनी नजरों की पेशगी को मफकूद हो गई, तो ज़्यादा जोर तवज्जो जो है वो असफारे हमसा और मूसा की शरीयत जो इन्हें कोहे सीना पर मिली थी उनको मरकज बनाया गया, जिसमें यहूदी सारी रात जागते, अहकाम को पढ़ते, इबादत खाने में शरीयत पर गौर करते और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का कसरत करते थे। यहूदी तारीख में शुरू ही से रिवाज रहा कि वो शावट की पहली 5 शामों को बहुत अहमियत देते थे, जिसमें शरीयत को ना सिर्फ पढ़ा जाता था बल्कि बच्चों को इसे हिफ्ज करने की दावत और हौसला अफजाई की जाती थी, जिसके बाद इन्हें इनामात और पार्टी से नवाजा जाता था और उन्हें खुश किया जाता था। नीज रवायती तौर पर रौद की किताब को भी पढ़ा जाता था। आजकल चंद अहम रसूमात को छोड़कर नए अंदाज अपनाए जा रहे हैं, जिसमें छुट्टी के दिन लोग जो हैं वो ज़्यादा आराम और दूसरी मसरूफियात की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ रहा है। जिसमें दूध में पके हुए पकवानों को अहमियत दी जाती रही है, लेकिन फिर भी आजकल मजबूत ईमान के यहूदी इस मौका पर शमे रोशन करते हैं, इबादत खानों और घरों को हरियाली से सजाते और शावट की रस्मात में भरपूर हिस्सा लेते थे। हरियाली कोहे सीना के माहौल को ताज़ा करती थी और दूध और पनीर में बनी हुई चीज़ें इस वादे के पूरा होने की झलक है, जहां दूध और शहद की नहरें बहने का वादा किया गया है। पेंतिकोस्त का वाकया नए अहदनामा अमाल की किताब के 2 बाब की पहली 4 आयात में दर्ज है, जब 120 लोग शागिर्दों के साथ ईद खमसीन मना रहे थे। इस वाक़े पर उन्हें रूहुल कुद्दस का तजर्बा हुआ, जिसे मुकद्दस लूका ने ईमानी और रूहानी अंदाज में पेश किया। अगर हम इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियों का शिकार हो जाएंगे। ये वाक़या कुव्वत से भरा हुआ एक रूहानी तसव्वुफ़ाती वाक़या है, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नहायत ही मुश्किल अमर है। बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि अल्फाज की कैद से बालातर है। किसी भी ज़ुबान में जब इस ऐसे वाक़यात को बयान करने की कोशिश की जाती है तो लिखारी अमदादी या फेल इस्तेमाल करता है, जिसे ऐसी वैसी जैसी तरह वगैरह के तौर पर इंसान की ज़ुबान के क़य्यूद से बाला हो तो लिखारी को इशारों, कनाइयों और अलामात का सहारा लेना पड़ता है।
पेंतीकोस्त का वाकया एक वाकया नहीं, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है जो अल्फाज से बढ़कर महसूस किया जा सकता है। पेंतीकोस्त की ईद तकरीबन दुनिया की तमाम कलीसियाओं में मुख्तलिफ तरीकों से मनाई जाती है, जिसमें रूहुल कुदस के मसा और रूहानियत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं और इसकी गहराई और मामूरी का तजुर्बा किया जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन रसूलों के अमाल की किताब को रूहुल कुदस की अंजील कहते हैं, क्योंकि इसमें ये लफ्ज़ जो है वो 69 बार इस्तेमाल किया गया है। बाइबल मुकद्दस के मुताले से हमें पता चलता है कि ये रूहुल कुदस दुनिया की तख्लीक से पहले ही कायनात में मौजूद था। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि रूहुल कुदस मुख्तलिफ अंदाज, तरीकों और मौक़ों पर बादशाहों की हदायत, सूरमाओं और जंगजुओं को ताकत, काजियों को फहम और समझ और अंबिया को नबूवत की कुदरत और दानश्वरों को हिकमत अता करता रहा है। इसलिए पुराने अहदनामे में इसे मुख्तलिफ अलामात से जाहिर किया गया है। पुराने अहदनामा में खुदा जब रूहुल कुदस लोगों पर और अपनी उम्मत पर नाज़िल करता है तो मुख्तलिफ ऐसे हवालाजात और ऐसे वाक़यात जो बनी इस्राइल पर रूहुल कुदस के ज़रिए उन पर खुदा जाहिर करता है। जब हम हिजकिय्याह की किताब और उसके 36वें बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया दिल बख्शूंगा और तुम्हारे बातन में नई रूह डाल दूंगा और तुम्हारे बातन से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातन में अपनी रूह डालूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि खुदा अपनी कलीसिया में नया दिल और नई रूह डालता है ताकि वो खुदावंद से जिंदगी और कुव्वत हासिल करें। और इसी तरह हम इशाया उसका 44वें बाब में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं प्यासे पर पानी और खुश्की पर सैलाब बहाऊंगा और तेरी नस्ल पर अपनी रूह और तेरी औलाद पर अपनी बरकत उड़ेलूंगा। ये खुदा का वादा है जो वो रूहुल कुदस की कुदरत और रूहुल कुदस की वसीला से पूरा करता है। और फिर योएल की किताब और उसके दूसरे बाब में, और बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे। आज खुदा का शुक्र है कि इसी रूह के वसीला से हमारे बहुत सारे नौजवान वो खुदा की तरफ राग़िब हैं और खुदा की तरफ अपना आप पेश करते हैं। तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे और तुम्हारे नौजवान रोते देखेंगे, बल्कि मैं उनके दिलों में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह जो है डालूंगा। नज़ुले रूहुल कुदस, यसु मसीह की मसलूबियत के वक्त सब लोग, सब शागिर्द जो है वो भाग गए थे, क्योंकि वो इतने डर गए थे कि हौसला और बेउम्मीद होकर लोगों से छुपते छुपाते फिरते रहे। उन्होंने अपने आप को बंद कमरों में दुआ करने और ईद मनाते थे। बेशक खुदावंद यसु मसीह ने उनसे दूसरे वकील का वादा किया था कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रूहुल कुदस बख्शे जो अब तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा। इन्हें इंतजार करने और ठहरने को कहा गया था। देखो, मैं अपने बाप का मौत तुम पर नाज़िल करूंगा। जब तुम ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस होगे तो शहर में ठहरो, मगर वो इस वादे का मतलब ना समझ पाए।
कि वो वादा कब पूरा होगा, किस मौका पर पूरा होगा, और डर से बंद कमरे में ईद खमसीन मना रहे थे। उनसे क्या किया हुआ वादा पूरा हुआ और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स की अलामात को, रूहुल कुद्स के ज़ुहूर को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया है। बाइबल मुकद्दस में इसे तुंद हवा का सुनाटा लिखा गया है। बाइबल मुकद्दस में इसे तुंद हवा का सुनाटा लिखा गया है, जो शायद कवायद की गलती हो सकती है। बाइबल मुकद्दस की इस्लाही इशायत में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ये लफ्ज़ सुनाटा नहीं बल्कि सराहटा है, यानी सरसराहट, शोर, तेज हवा की आवाज़ और सराहट वगैरह। तुंद हवा का सराहना खुदा की हजूरी की अलामात में एक है, जिसे तूफान, बिजली का कड़कना, बादलों की गरज, पहाड़ों की थरथराहट और हिलना वगैरह है। ये खुदा के ज़ुहूर की अलामात हैं। जब खुदा कोहे सीना पर जाहिर हुआ तो ऐसी अलामतें भी जाहिर हुई। इन्हीं अलामतों में खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए। तीसरे दिन सुबह के वक़्त गरजें हुई और बिजलियां चमकी और स्याह बादल पहाड़ पर आया और साथ ही कुरनाई की आवाज़ बहुत बुलंद हुई, तो सब लोग खैमागाह में कांप उठे। बाइबल मुकद्दस में हवा के लिए इब्रानी लफ्ज़ रवाह और यूनानी में लफ्ज़ पेनोमा इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जुमा सांस, हवा, दम या जिंदगी का दम और रूह वगैरह इस्तेमाल किया गया है। याद रहे, ये वही रूह है जो तख्लीक करती है, जो पैदा करती है, जो जिंदगी बख्शती है। जिस तरह आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया तो वो जिंदी जान हुआ, इसी तरह ईद पेंतीकोस्त के मौका पर कलीसिया में रूह फूंका गया और कलीसिया को नई जिंदगी मिली, जो डर और खौफ के सबब से मुर्दा हो चुकी थी। बाइबल मुकद्दस में या अनाजील में रूहुल कुद्स की कुछ अलामात को पेश किया गया है, जिसमें आग। बाइबल मुकद्दस में आग खुदा की हजूरी और ज़ुहूर की बहुत बड़ी अलामत है। जिस तरह के खरूज 40वें बाब में लिखा है, दिन के वक़्त खुदावंद का बादल मस्कन में रहता और रात के वक्त बादल में आग होती थी। खुदावंद दिन के वक़्त उनके आगे बादल के सतून में जाता और उन्हें रास्ता दिखाता, और रात के वक्त आग के सतून में कि उन्हें रोशनी बख्शे, ताकि वो रात और दिन अपना एक सफ़र जो है वो मौदा वादा की सरजमीन की तरफ कर सकें। खुदा ने फिर इसी तरह जब हम ज़िक्रिया की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आग कि मैं खालिस तुम्हें करूँगा और आग से साफ करूँगा और सोने की तरह आजमाऊँगा। और इसी तरह मलाकी की किताब में लिखा है कि आखिरी दिनों में खुदा का ज़ुहूर इस तरह होगा कि वो सुनार की आग और धोबी के तेजाब की मानित है, और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। खुदा ने अपने आप को जलती हुई झाड़ी में होरेब के पहाड़ पर मूसा पर जाहिर किया। जब खुदा ने कोहे सीना पर 10 अहकाम दिए तो बिल्कुल पेंतीकोस्त का माहौल था, जिसमें सब लोगों ने गरजें, बिजलियां और कुरनाई की आवाज़ और पहाड़ में धुआं उठता हुआ देखा। इस पास सब लोगों ने ये देखा तो खौफजदा हुए और दूर जा खड़े हुए।
इसी तरह मदराश यहूदियों की शरीयत की एक किताब है। इस वाक़े की तफसीर यूँ बयान करती है कि जिस मौका पर खुदा ने शरीयत दी तो मूसा और बनी इस्राइल के बच्चों ने ना सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुना बल्कि खुदा के मुंह से निकले हुए हर हुक्म की आतिशी यानी आग की लहरें हर एक पर आकर जुदा जुदा होकर ठहर गई। दूसरी जो अलामत है वो है ज़ुबानी। रूहुल कुद्दस की बहुत सारी नेमतें, बरकतें, तोहफे और फजाइल हैं जिनके जिक्र की एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो हम इशाया नबी की किताब में, नए अहदनामे में, करंथियों, इफसियों और पहले पतरस की किताब में पढ़ते हैं। दूसरी ज़ुबानें बोलना खिदमत और रूहानियत में बढ़ने के लिए एक नेमत है। दूसरी ज़ुबानें बोलना रूहानियत और खिदमत में बढ़ने की एक नेमत है। लेकिन आज हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग जो हैं वो गैर ज़ुबानों को अपने मफाद और अपनी अनापरस्ती और अपनी शोशा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तकवीन की किताब में भी जब हम देखते हैं कि बाबल के लोगों ने जब बहुत बड़ा बुर्ज बनाया तो उन्होंने अपनी अना को अपने अंदर रखा, हसरत को अपने अंदर रखा और जब उन्होंने दूसरी ज़ुबानों का इस्तेमाल किया तो वो इसको समझ ना सके। मगर पेंतीकोस्त के मौका पर सब गैर जो हैं वो अपने हो गए। बाबल के बुर्ज में जो ज़ुबानें थी उन्होंने एक दूसरे को जुदा कर दिया, उनमें जुदाई डाल दी, उनमें बेगानापन आ गया। लेकिन ईद पेंतीकोस्त पर जब रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो ज़ुबानें बोलने लगे तो सब सुनने वालों ने यही समझा कि जो ये बोली बोल रहे हैं वो मेरी अपनी है, वो मेरी ज़ुबान है, वो मेरी सकाफत है, वो मेरा कल्चर है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल दूसरी ज़ुबानों को गैर ज़ुबानें कहने की बजाय अजनबी ज़ुबानें कहते हैं, क्योंकि बाब में बड़ी तफसील से बयान किया गया है कि ज़ुबानों की नेमत नबूवत के लिए है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया के इत्तेहाद को अव्वलीन दर्जा दे, तमाम आलमगीर कलीसिया पर फैलता रहे और इसके फैलाव से ईमानदार जो हैं वो खुदा की तरफ बढ़ते चले जाएं। हम इस अच्छे पैगाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और भरपूर तालियों से रेवरेंड फादर सैक्सन दिलावर की हौसला अफजाई करते हैं। आया हम सब खड़े हो। पेश करें। आज पेंतीकोस्त है, दिखाया कि जब नाज़िल हुआ तो यह द्वारा आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे धुंध का सन्नाटा होता है। तो सब गूंज उठे, उनकी दुआओं से, उनकी आवाज़ों से, उनके जलाल से हर एक दुआ मांगने शुरू कर दी, हर एक पे बोलना शुरू कर दिया उनकी हिदायत किताब। हम भी आज खुदा से दरख्वास्त करते हैं, खुदा में पाक को बसा दें और हम अपने आप को बंद करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे
और खुदा से पाकों की बरकत के लिए दुआ करें। हर ज़ुबान खुदा के लिए खुले, हर शख्स दुआ करे, क्योंकि खामोश रहने से पाकों का मसला नहीं मिलता। सब दुआ करें ऊंची आवाज के साथ, तारीफ हो खुदा, रहम कर खुदा, खुदा तो रहीम है। खुदा हम तेरे सामने चुके हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पापों ढेर दिए, पापों को भी चुका, बड़े दिनों को त्याग करता, पापों को मसा देता, तारीफ हो खुदा, हालेलुया हालेलुया। सब बात करें ऊंची आवाज में, सब ऊंची आवाज में, हर ऊंची आवाज में दुआ करें। तारीफ हो खुदा के नाम की, क्योंकि तू मांगने वालों को देता है, खटखटाने वालों को नहीं बोलता है। पापों का मसा मांगते हो आज, तारीफ हो खुदा। जिसका पहले करो शुक्र तुम्हें पाप ढेरा, आज हम भी उससे दुआ करते हैं, उन पापों का मसा दे, हमें छू खुदा, पापों में छू छू हमें छू। पापों को छूने दे, हमें तेरे को बोले पापों को छू छू, मुझे छू खुदा, मेरी राहों मेरी रोहों
सामने झुका है, खुदावन जो तेरे सामने आया है, खुदावन से बरकत मांगता है, गुनाहों की माफी दे और हर तरह से मैंने खुदावन पाक को प्रेरित है। जहां भी ना हो गीत तेरे गाऊं, क्योंकि तू पाक रूह विजेता है, पाक रूह से भर दे खुदा। जोश के साथ गाएंगे, रूह के साथ गाएंगे, पाक रूह से भर दे के साथ।
रहम कर खुदा खुदा हर एक खानदान की बरकत चाहती है, हर खानदान को बरकत दे खुदा गुनाहों को माफ कर दे, पापों को मसा के साथ पापों को मसा दे, ताकि हम पापों को हासिल करके ऐसी जिंदगी बसर करने से बच सकता हो। हम सबको बरकत दे उसी खुदा के उसी से, आमीन। ठीक है। Yeah.
हमारे खुदा का पवित्र बाप के हुजूर हम दुआ मांगे। ऐ खुदा ताकत के तेरे बेटे की बाला चढ़ाओ और खुदा से कुर्बानी का पहला निभान हम पर जाहिर फरमाए और अपने कर्म से सब सच्चाइयाँ हमारे लिए खोले, उसी हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायब मुनासिबत उस बात कब हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन तूने पाशका के भेद को पूरा कर दिया जो तेरे इकलौते बेटे के साथ ठीक होकर तेरे लिए 5 फर्जंदों का मर्तबा पा चुके हैं, उन्हें तूने रूह कुदस अता किया। उसी रूह कुदस ने कलीसिया की इब्तिदाई में तमाम कौमों को इलाही पहचान की नींद अता फरमाई और मुख्तलिफ ज़बानों से एक ही मान का इकरार करा दिया। इसलिए हम तेरी पाशका की खुशबू से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों को रखकर दसों नुमाइश में ये कहते हैं लगातार तेरी हम को सुना करता है। हमारी दुआ छोड़कर पाक हो गई ताकि ये रोटी और मैं पाक रखूँ और हमारे काम जिसम का बदन और खून बने। उसे दुकान ने तैयार होकर अपने आप में खाने को मौका रोटी दी, उसे शुक्र किया और छोड़े और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। इस तरह से खाने के बाद मैं कपड़ा लिया और दोबारा शुरू किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मेरा दिया मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों को माफ में बहाया जाएगा, मेरी याद में ये किया। हमारे ईमान कभी खुदावंद हम तेरी मौत का इकरार करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक तू न आए। और सब आप हम तेरे बेटे की मरने और उनकी याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और याद के पहले तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुमने इस लायक समझा तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें, हमारी साथ अदा करते हैं। बस देख के हम इसी का बदल और भूले कर और कुदस की तासीर से आपस में एक बने। अपनी याद कर साथ ही हमारे वाली बाप को व्यू 14 परमेश्वर समान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर अगर बात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, सिखा में मोहब्बत हमारे भाई बच्चों को प्रजनर जो ड्यूटी की मेहनत कर सो गए, इस तमाम को याद कर प्रभु श्री हुआ
हम तो सिमरन करते हैं सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के बारे में मुबारक रसूल और उन सब कदसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते हैं हमेशा जिंदगी ठीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम घोषणा कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ उसी में तुझ का आदर तुझे को दवा को रूह कुदस की महान बरकत में काम बड़ी इज्जत और तासीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। खुदा ने इस दुआ कर पूरे मानव से साथ उसी के दुआ करें जिस तरह खुदा ने सिखाया है। ऐ हमारे बाप तेरा नाम पावन हो, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर होती है, जमीन पर हो, हमारे रोज रोटी दाल होती है, और इस तरह हम पर क्या क्या बख्शते हैं, उनकी हमारे क्या क्या बख्श, और मेहमान हमें बल्कि दया से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे विनती करते हैं सब लोग से बचा है दिल इस्लाम के बख्श ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से हमें बात की पूरे बने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से मुक्त रहे। हम और सलाम की दुआ करें इस्लाम के अपने घरों में इस्लाम के पूरे की अरे खुदा यीशु मसीह फिर अपने शुरू से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम को चले जाता हूँ मैं आप इस्लाम से मिलता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि इसे मार कर देता है सो वो सलाम हाथ पर जो तेरी मर्जी होता है खुदा की सलाम की हर होता है हमें किसी सलाम देता है। आए खुदा के बारे जहाँ के नाम उठाया जाता है हम करें है खुदा के बदले जहाँ के नाम उठाया जाता है हम करें है खुदा के बदले जहाँ के नाम उठाया जाता है हमें साथ
दिया, चाबीरा का रहने वाला निकाह करेगा। सारा दुख्तर यकूब परवीन गली शहर लाहौर की रहने वाले के साथ। अगर इनके निकाह में कोई ऐसी शरीर रुकावट, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से ये निकाह नहीं हो सकता, बाबूजी या फादर जी बतला दे सकते हैं। हर अतवार की इबादत सुबह 10 बजे, हर मंगल की इबादत 5 बजे सहपहर, हर रोज़ की इबादत सुबह 7 बजे होती है। आने वाले इतवार को पाक तस्लीस की ईद है और यौम वालद का दिन भी है। तो तमाम ख़वानीन से दरख्वास्त है कि वो अपने अपने खामद को साथ लेकर आएँ। बच्चों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने वालिद को ज़रूर चर्च लेकर आएँ, ताकि पाक तस्लीस की ईद को और यौम वालिद के दिन को मनाएँ और तमाम ऐसे वालिद जो ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। थैंक यू। सबरूद से भर के और खुदा के गीत काम याद करे रहे। हाय भैया हम दावत रहीम खुदा तो अपनी कलीसिया को आसमानी बख्श के साथ करता है। तो फजल तूने साथ किया है उसे हमने महफूज रख, ताकि कुदस की नेमत बराबर कायम रहे और आनी के साथ हमें अपनी याद लाए। उसी खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हो, बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर हो। बात हो चुकी इस काम की रहे। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर आपको ईद पेंटिकॉस्ट बहुत बहुत मुबारक हो।